हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेटर इंग्लिश का यहाँ पे फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है। तो आपको पता है इंग्लिश जो इंडियन कोस्ट गार्ड में आती है वो 15 मार्क्स की पूछी जाती है। यहाँ मैंने 15 क्वेश्चन लिए, आप लोग स्कोर जो बताइएगा कि आपके 15 में कितने हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको 90 प्रैक्टिस सेट करा चुका है, ठीक है। आपको लगभग 3 बुक से मैंने पढ़ाया है, ठीक है। मैं 3 किताब से इंडियन कोस्ट गार्ड के पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके सब कुछ। तो किसी की प्ले लिस्ट है कमेंट बता दें, प्ले लिस्ट मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। और पीसीआर भी क्वेश्चन भी कराएं अलग से, वो भी देखिएगा। लिखा क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट आपको बताना है। या तो ए में गलती है तो बताइएगा, बी में, सी में या फिर डी में, ठीक है। देखो, चलो देखो, इफ़ यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस यू विल गेट ए सुटेबल रिवॉर्ड फॉर दिस, ठीक है। तो इसमें गलती कहाँ, पहले बात आपको ये बताते, कंडीशन वाले सेंटेंस पढ़े होंगे आप लोगों ने। देखो, आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रेजेंट के बाद में फ्यूचर चलता है, तो यहाँ पे फ्यूचर क्या विल है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कि प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इफ़ यू फॉलो हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू फॉलो, यहाँ पे विल नहीं लगेगा क्योंकि प्रेजेंट के बाद में फ्यूचर चलता है, तो यहाँ पे विल नहीं लगेगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, पहले के ए पार्ट में गलती है। ही हैंकर्स डैश मनी, दूसरे नंबर में क्या होगा, देखो। तो यार वैसे आप लोग इस क्वेश्चन को 100% आप लोग गलत करोगे, आफ्टर आएगा, ठीक है। ही हैंकर्स, ये आप लोग याद कर लो, ये क्वेश्चन अक्सर सेम टू सेम बन के आया काफ़ी बार। ही हैंकर्स आफ्टर मनी मतलब होता है वह पैसे के लिए ललायित रहता है, ठीक है। तो आफ्टर यहाँ लगेगा, ठीक है। हैंकर्स के बाद में आफ्टर लगता है, याद कर लो ना। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर दिया गया आप लोग, बस क्या है कि 15 में हमें स्कोर जरूर बताएगा कि आपके कितने बने, ठीक है। लिखा फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द करेक्ट एडजेक्टिव आपको भरना है। चलो देखो, इसमें भी आपके रूल लगते हैं, अगर ये नहीं आता होगा। इंग्लिश क्या है, एक एक क्वेश्चन आपके इंग्लिश में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर चीज़ में आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या कैसे है, ठीक है। देखो तीसरे पार्ट में क्या गलती है और क्या है, देखो आई हैव एन सिस्टर, ठीक है। तो एन लगा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि एन लगा है तो आपकी वो वॉवेल साउंड आनी चाहिए, तो वॉवेल साउंड ओल, ये भी है वैसे। फादर ये नहीं है, ओल्डर, या तो ओल्डर हो गया, ओल्डेस्ट होगा। आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें, यहाँ पे एल्डर लगेगा, ठीक है, या तो फिर एल्डर हो सकता है, ई से स्टार्ट होता है तो वॉवेल साउंड। देखो यहाँ जब अपने सगे भाई बहन की बात होती है तो एल्डर लगता है, ई वाला लगता है। अगर पढ़ाई की बात होती तो ओ लगता है। अब बात आप लोग सोचेंगे कि एल्डर लगे कि ओल्डर लगेगा, तो यहाँ पे एल्डर लगेगा क्योंकि अपने सिस्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्डर लगेगा। और आपको ये बता दें, अगर आपका एल्डर और एल्डेस्ट भी आ जाए तो एल्डेस्ट तब लगता है जब उसके पहले दा लगता है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री एल्डेस्ट है, इसके पहले दा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो कोई डिग्री है नहीं दावा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्डर लगेगा। ओल्डर आपके पढ़ाई के लिए होता है, ठीक है। फादर दूरी से रिलेटेड होता है, यहाँ पे ये तीनों गलत है, राइट ऑप्शन ए पार्ट है। अपने सगी परिवार के लिए एल्डर लगता है, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। समझ गया होगा, इसमें काफ़ी टाइम लगा दिया आप लोगों को बताने में। चलो देखो चौथे नंबर में क्या है, यजू गॉड डैश, हाँ अब देखो बेस्ट आया, गुड बेटर बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री पहले क्या आता है, दा आता है, बताया था आपको, तो दा लगेगा, द बेस्ट हो जाएगा, ठीक है, द बेस्ट हो जाएगा। चौथे का सी ऑप्शन राइट है भाई, ठीक है। अगला दिया गया है, ऑल योर आंसर्स वर करेक्ट। तो ऑल योर आंसर होगा, क्या होगा, पाँचवें नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो योर ऑल योर कुछ नहीं होता, ऑल योर आंसर्स होगा, ऑल योर आंसर होगा, ऑल ऑफ नहीं होता भाई, ठीक है। और आपको बता दें, ऑल के बाद में प्यूलर हमेशा आता है, तो ऑल के बाद में हमेशा प्यूलर होता है, तो ऑल के बाद में आंसर्स प्यूलर है, बिल्कुल सही है। और ऑल योर आंसर्स होता है, नो इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ठीक है। ऑल पहले आएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, फीलिंग एनॉयड एट द साइट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट। छठे नंबर में क्या है, देखो छठे नंबर में क्या होगा, अच्छा वन वर्ड है, तो इंडिग्नेंट हो जाएगा। इंडिग्नेंट मतलब होता है क्रोधित, या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट हो जो, ठीक है। तो अनॉयड मतलब परेशान करना, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन वैसे इंडिग्नेंट होगा। पूरे देखते हैं, चलो चारों को देखते हैं। इंडिफरेंट माने क्या होता है, उदासीन हो जो, इंडिफरेंट माने असावधान भी होता है वैसे। इनडिस्पोज्ड मतलब होता है बीमार हो जो, अस्वस्थ हो। इंडिग्नेंट माने क्या होता है, इंडिगेंट, ठीक है, इंडिगेंट। ये इंडिग्नेंट था, ये इंडिगेंट है। इंडिगेंट माने क्या होता है, गरीब हो जो, तो यहाँ गरीब और उदासीन और इससे रिलेटेड नहीं है बीमारी से, तो इंडिग्नेंट हो जाएगा जो क्रोधित होता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, सातवां नंबर। एक बार आपको जल्दी से ये वाला बता दें, हमें लगता है आपको समझ नहीं आया ये वाला, कौन सा, ये वाला चौथा नंबर। देखो
एल्डर जो होता है अपने एल्डर या जो एल्डेस्ट होता है वो अपने सगे भाई बहन के लिए लगता है, ओल्डर ओल्डेस्ट होता है वो पराये के लिए लगता है। आप कहेंगे एल्डर और एल्डेस्ट में क्या लगेगा भाई, आप लोग पूछेंगे एल्डर कब लगता है और एल्डेस्ट कब लगता है। एल्डर तो देखो आराम से लग जाएगा, देखो एल्डेस्ट कब लगता है, एल्डेस्ट के पहले दा होगा तो ये आप यहाँ पे एल्डेस्ट लगा सकते हो, नहीं तक कि दा एल्डेस्ट सिस्टर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ दा नहीं, इसलिए एल्डेस्ट नहीं लगेगा, इसलिए एल्डर लगेगा। और ओल्डेस्ट के पहले दा होना चाहिए क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री था, अगर नहीं है तो ओल्डर लगा, बात खत्म है। लेकिन पराये के लिए ओल्डर लगता है, एल्डर अपने सगे भाई बहन के लिए, बात खत्म। चलो अगला देखते हैं। लिखा है वी नहीं ही विल ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल, 7वां नंबर है। आप लोग भाई वीडियो को लाइक करो अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते, इसी वीडियो में व्यूज़ देख लेना, काफ़ी कमाते हैं आप लोग, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ही विल ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल, ठीक है। 7वें नंबर में क्या गलती है, क्या होगा देखो। तो पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना, माई प्रपोजल बन जाएगा, वैसे तो एक ही ऑप्शन है फिर तो चलो माई प्रपोजल। और विल का आपका देखो एक्टिव पैसिव है, ये विल का विल भी बनता है, सीधी सीधी बात है। विल भी किस में, विल भी तो आपका इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है और इसमें विल भी है और इसमें विल भी, लेकिन माई प्रपोजल को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब हिज को थोड़ी ना ऑब्जेक्शन, हिज ऑब्जेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू माई हिम हो जाएगा, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट, ही का क्या बनेगा, हिम बनेगा, ठीक है। चलो ए ऑप्शन राइट है। और विल का विल भी होता है एक्टिव पैसिव में, लेकिन विल का वुड होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, लेकिन विल का विल भी होता है एक्टिव पैसिव में। अगला दिया गया है आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, एग्रीमेंट दिया गया है। एग्रीमेंट करना मतलब समझौता करना, एग्रीमेंट समझौता। एंटोनियम मतलब इसका उल्टा बताना आपको, एक तरफ समझौता कर रहे हैं, एक तरफ शायद लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। डिस्कॉर्ड मतलब होता है कलाई करना, लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई करना, समझ गए होंगे। एग्रीमेंट समझौता करना और डिस्कॉर्ड लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। फ्रैगमेंशन माने क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन माने क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन माने क्या होता है, विखंडन करना या अलग अलग करना। टर्बुलेंस माने क्या होता है, टर्बुलेंस माने होता है अशांति। डिसलोकेशन माने क्या होता है, आप लोग ध्यान समझिएगा। डिसलोकेशन मतलब होता है डिसलोकेशन है, लोकेशन डिसलोकेशन अव्यवस्था कह सकते हो। अगला दिया आइडेंटिफाई द साइनोनियम, साइनोनियम की जगह लिख के आ सकता है नियरेस्ट ऑप्शन, क्लोजेस्ट ऑप्शन, बेस्ट एक्सप्रेस या साइनोनियम, ऐसे लिख के आ जाता है, ठीक है। तो साइनोनियम समझना पड़ रहा है बच्ची। जेनेसिस माने क्या होता है, जेनेसिस, जेनेसिस मतलब होता है उत्पत्ति, जेनेसिस मतलब होता है उत्पत्ति। तो और बिगिनिंग मतलब शुरुआत करना, उत्पत्ति वही है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। मूवमेंट माने क्या होता है, मूवमेंट मतलब होता है गति, ठीक है, गति अति या चाल, गति करना। स्टाइल तो प्रकार होता है। रिलेवेंट माने क्या होता है, रिलेवेंट पढ़ लेना उचित, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन आपको बतानी है, ठीक है। ऑल ऑफ ए सडन फायर ब्रोक डैश इन माई रूम, तो ब्रोक अवे होता है ब्रोक इन, ब्रोक डाउन, ब्रोक आउट, ब्रोक आउट होता है। ब्रोक आउट मतलब होता है भाग निकलना या भाग जाना, ब्रोक आउट होगा, ब्रोक आउट। अचानक क्या हुई, फायर हुई, ठीक है, तो वो क्या था, रूम से क्या हो गया, निकल गया, भाग गया। ब्रोक आउट, ब्रोक आउट मतलब होता है भाग जाना। अब वो रूम से भागेगा तो जब आग लगेगी तो, ठीक है, फायर होगी जब, तो ठीक है, सीधी सीधी बात है। अगला दिया गया आइडेंटिफाई द डायरेक्ट स्पीच दिया गया, चलो देखते हैं भाई। अब ये क्या दिया, थॉमस सेड दैट ही वुड मीट एंडी द फॉलोइंग मंडे एंड आस्क्ड इफ आई ओ क्लॉक सुटेबल हिम। 11 नंबर में देखते हैं क्या राइट ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। 11वें का क्या हो सकता है, देखो इंपॉर्टेंट बात बता दें, आप लोगों ने वहाँ पे देखा था वुड था, मतलब वो वुड जो है वो आपका इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट होता है, तो वो इनडायरेक्ट में आपका दिया गया है, लेकिन इसको डायरेक्ट बनाना पड़ेगा फिर आपको। विल का वुड होता है ना, तो वुड दिया तो मतलब विल ढूंढना पड़ेगा आपको कहाँ कहाँ है, ठीक है। आई विल होना चाहिए, ये है, ये नहीं है। आई एम, ये भी नहीं है। आई विल हैव लिख दिया, ये गलत है, हैव क्यों आएगा, नहीं आएगा। आई विल होगा केवल, क्योंकि वुड था तो विल का वुड बनता है ना, तो इसलिए ये डायरेक्ट में आपको बनाना पड़ेगा। आई विल मीट यू द फॉलोइंग मंडे विल 1 o'clock सूट यू, ठीक है। राइट ऑप्शन से आई विल से एक ही ऑप्शन है, आराम से कर लिया गया। देख लीजिए, देख लो साफ साफ किस में वुड लिखा है, या आपका इनडायरेक्ट में दिया गया था तो इसको विल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और आपको इम्पोर्टेंट बात बता दें कि SON एक में रुक जाएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे किसी के नाम, ही सी इट दे किसी के नाम, मतलब एन मतलब नो चेंज, ये चेंज नहीं होते। लेकिन जो आई वी जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है और सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। तो यहाँ पे आई वी था, मतलब
आई भी था यहाँ पे, तो इसको आपको क्या है कि सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने चेंज किया किसके हिसाब से, आपने थॉमस के हिसाब, थॉमस लड़का है तो यहाँ पे ही देखो आप लोगों का आया भी था, ठीक है, समझ गए होगे। वो आपका इनडायरेक्ट में दिया, आपको डायरेक्ट बनाना था इसका, ये ऑप्शन राइट। अगला दिया गया 12 नंबर दिया गया, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स फ्रेज दिया गया है। यू विल सक्सीड इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस टू द लेटर। 12 नंबर में क्या होगा, अच्छा इडियम्स फ्रेज दिया गया, टू द लेटर का क्या हो जाएगा, 12 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। टू द लेटर का हो जाएगा आपका इन एवरी डिटेल, टू द लेटर मतलब पूरी डिटेल से, ठीक है, इन एवरी डिटेल हो जाएगा वैसे। अगला दिया गया है, अब लिखा है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन इच ब्लैंक। वर्ब आपको भरनी है, तो वर्ब आपको भरनी है तो आप लोग आराम से कर लोगे। वर्ब आपकी सिक्योर्ड है केवल, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिक्योर्ड। आपको ये भी बता दें कि विल हैव जो वुड हैव आया, वुड हैव आया उसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी सिक्योर्ड तो ही है, ये सब थोड़ी ना है, ठीक है। केवल सी ऑप्शन है जो सिक्योर्ड है और ये आपकी वर्ब है, राइट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो 2-3 तरीके से आप लोग क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर सकते हैं, मतलब आंसर तक तो आराम से पहुंच जाओगे। जैसे इसका वुड का बिल था, इसी तरीके से आप लोगों ने कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें वर्ब ज्ञात करनी, वर्ब यही है, और इसके बाद में थर्ड फॉर्म आती तो सिक्योरिटी है। अगला दिया गया है द वर्ब ऑफ बेगिंग इज, वर्ब बतानी बेगिंग की। 14 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बेग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेग हो जाएगी, वर्ब बतानी थी आपकी। चलो अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द चॉइस विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है, दो शब्दों को, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, दो। चलो अब देखते हैं, ही फिनिश्ड फर्स्ट डैश ही बिगेन लेट। 15 नंबर प्रश्न है, ही फिनिश्ड फर्स्ट फिर भी उसने लेट कर दिया, तो यहाँ पे यद्यपि आएगा। 15 का यह राइट ऑप्शन ऐसे यहाँ पे बी पार्ट है। देखो यट तो लग नहीं सकता, सिंस लगेगा नहीं, यट और सिंस नहीं आएंगे, ठीक है, यट और सिंस नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें, देखो बट माने होता है लेकिन, पहले हिंदी बता देते हैं, बट माने लेकिन, ये माने यद्यपि, यद्यपि मतलब तो भी कह सकते हो, सिंस मतलब होता है जब से, अब यट माने होता है फिर भी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे ये दो लगेगा, ही फिनिश्ड फर्स्ट, उसने सबसे पहले किया कार्य समाप्त, मतलब मैंने पहले समाप्त किया, यद्यपि फिर भी उस मतलब वो भी क्या हो गया, फिर भी वह देर से शुरू हुआ, ठीक है, देर से हुआ, तो यहाँ पे दो लगेगा, THOUGH, उसने सबसे पहले किया था लेकिन इसको देर हो गई, फिर भी इसका देर से शुरू हुआ, तो यहाँ पे दो लगेगा, ठीक है। अगला दिया गया ही इज डैश फॉर द इलेक्शन, अच्छा ठीक है, तो कन्वेजिंग होगा, कन्वेजिंग की स्पेलिंग आपको देखनी कौन सी राइट है, प्रचार, इलेक्शन के लिए क्या किया था, प्रचार किया था, CANVASSING होता है, डबल एस होता है, कन्वर्जिंग माने होता है प्रचार करना या प्रचार कह सकते हो केवल, राइट ऑप्शन यही लगेगा आपका, ए पार्ट है, ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें, 1 मिनट रुक जाना, बढ़ाना मत, 10 सेकंड ऐसे करके। देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले लाइक करो। अगर आपको फिजिक्स, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स इंग्लिश मैथ्स साइंस GK सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग भी, ठीक है, मेरे चैनल पे। अगर आपको किसी की प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट में आप लोग बता देना, प्ले लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसका तो डिस्कॉर्ड था, इसका बिगनिंग था। चलो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है।